नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 23 वर्षीय महिला जातिका हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवालों को अगर जो देखें तो इनके सवाल हैं, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, मेरे पास धन कैसा रहेगा और मेरा मकान कब बनेगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर जो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं इनके सवालों के जवाब के साथ पाम को देखते हैं। अगर जो हम पाम का कलर देखें तो पाम का कलर है गुलाबी और कपासी। जब गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसमें खर्च करता है, और कहीं कहीं देखें कपासी भी है। जब कपासी भी होता है तो व्यक्ति इस जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से निराश रहता है और निराशा की भावना उसमें घर कर जाती है। अगर जो उसकी युक्ति देखें तो जब शनि की उंगली अनामिका की ओर झुक जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं निराश होता है, किसी न किसी रूप में परेशान रहता है, घर से परेशान रहे, समाज से परेशान रहे और वो अंधेरे में रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, न कभी कभी मन निराश रहता है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा अगर जो ऐसा है तो उनका ये भ्रम है, क्योंकि जब भी ये उंगली इधर झुक जाती है, क्योंकि शनि की उंगली झुक जाती है, शनि कारक है निराशा का, एकांतवास का, तो ये उनका वहम है। देखते हैं अगर जो पाम का आकार देखें, पाम का आकार है चौकोर है। जब चौकोर आकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और काफी मेहनती भी होता है। अगर जो हम अंगुलियों के जुड़ाव को देखें, अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो भी मौके उसे इस जीवन में मिलते हैं उन मौकों का भरपूर फायदा उठाता है। व्यक्ति समझदार बहुत होता है, जो भी मौके मिलेंगे आप उनका भरपूर फायदा उठाया होगा आपने और उठाते रहेंगे। अगर जो अंगुलियां देखें तो अंगुलियां छोटी हैं पाम के आकार में। जब पाम के आकार में अंगुलियां छोटी होती हैं तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने वाला होता है और तेजी से कार्य करता है इस जीवन में। देखते हैं अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें हेल्थ की, स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य की हम मणिबंध देखें तो आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं 25 साल तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बल्कि अगर जो देखें तो 30 साल तक स्वास्थ्य में, अगर जो इस रेखा को भी देखें तो 30 साल तक यहां तक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन अगर जो 30 साल के बाद देखें हम तो 30 साल के बाद आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो अगर जो धन की रेखा में जाएं तो धन आपके पास 20-22 साल से धन का आगमन होता रहेगा और लगातार होता रहेगा और आजीवन धन आपके पास बना रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें इसमें तो सुख की रेखा यूं बनी है, सुख की रेखा 25 साल के बाद, 25 साल के आपको बाद सुख मिलेगा और आजीवन सुख बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको समझौता करना पड़ता है, किसी न किसी बात में पर्सनालिटी उतनी दमदार नहीं रहती है। अगर जो हम इसमें फ्लैंज को देखें, फर्स्ट फ्लैंज छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है, सेकंड बड़ा होता है तो आप में कल्पना शक्ति कम है और तर्क शक्ति अधिक है। तो ऐसे में आपको जब भी किसी को समझाना होता होगा तो आप कम से कम 2-3 बार समझा पाते हैं, एक बार में नहीं समझाते हैं। आपको अच्छा खासा समय समझाने में चला जाता है। अगर जो हम इसमें मोटाई को देखें तो मोटाई अच्छी है। जब मोटा अंगूठा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है दमदारी से अपनी बात रखता है और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होता है। अगर जो हम इसमें
नोक को देखें तो इसमें नोक है, जब यहाँ पर नुकीला अंगूठा होता है प्रथम पोर तो व्यक्ति में कार्य के प्रति जिद रहती है और कार्य करता भी तेजी से है और फुर्ती रहती है उसमें, और दूसरों से भी करवाने की चेष्टा रखता है। अगर जो हम देखें इसमें जो है यहाँ पर हड्डी का अभाव नहीं है, जब हड्डी का अभाव नहीं होता है तो व्यक्ति काम धीरे करता है, उतनी फुर्ती से नहीं करता, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, और कहीं ना कहीं इस जीवन में स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति को सचेत रहना चाहिए। कभी न कभी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो आपकी रेखा 25 साल के बाद थोड़ी मोटी हो गई है। जब मोटी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं जिसकी आजीवन उसे दवा लेनी पड़े। लेकिन तो भी देखें अगर तो उतनी मोटी नहीं है तो इनका स्वास्थ्य लेकिन जो है 40 साल तक कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। राहु रेखाएं बहुत सी काट रही हैं, जब राहु रेखाएं जीवन रेखा को काट जाती हैं स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी इस जीवन में आ जाती है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली बेंड हो गई है, मध्यमा की तरफ झुकाव हुई है। जब ऐसी तर्जनी उंगली होती है तो धार्मिक भावना अच्छी रहती हैं और अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा होगी आपकी। मध्यमा उंगली को देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए ऐसी होती है तो स्वयं का विकास करेंगे, दूसरों के विकास में आप सहयोग प्रदान करेंगे। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है और निराशावादी, थोड़ी निराशा इस जीवन में बनी रहती है। अगर जो हम अनामिका को देखें, अनामिका तर्जनी से बड़ी है, जब अच्छी लंबाई लिए जब ऐसी होती है अनामिका तो व्यक्ति खुश मिजाज बहुत होता है और रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। कोई भी चीज रिस्क लेने की बात आएगी तो आप रिस्क 1000 रुपए जेब में तो 1 लाख का रिस्क आप ले लेंगी उसमें। लेकिन अगर जो हम इसमें झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल किधर ही नहीं है। जब ऐसा झुकाव नहीं होता है किधर ही तो व्यक्ति पद मान प्रतिष्ठा पाने की उसे कोई चाहत इस जीवन में नहीं होती है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा जो अनामिका के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही है, ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, व्यापार और वाणिज्य की समझ नहीं होती है। समय पे क्या किससे बात कहनी है ये नहीं रहता है पता, और सामान कहाँ रखा है याददाश्त इसमें कमी रहती है। तो इसके लिए मैंने बताना चाहूंगा अगर जो इनका ये नाखून बढ़ा लेती हैं, अगर जो नाखून यहाँ तक कभी आ जाता है तो इन चीजों में कुछ न कुछ सुधार होगा। देखते हैं बुध पर्वत को। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति देखने में सुंदर होता है और व्यक्ति भाषा अच्छी बोलता है, वाणी मधुर होती है और दूसरों से संबंध अच्छे जल्दी से बना लेता है, प्रभावित कर देता है वाणी के द्वारा। और क्योंकि बुध कारक है वाणी का, बुध कारक है विवेक का। लेकिन अगर जो हम देखें इसमें यहाँ उभार है, जब ऐसा उभार होता है बुध का सूर्य की तरफ तो कहीं ना कहीं जो काम छोटा भी करेंगी आप यश के लिए करेंगी। अगर जो हम सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो सूर्य की उंगली की तरफ है। जब सभी उंगलियों का झुकाव है सूर्य की उंगली की तरफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में पदमान प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है। उसे पदमान प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसी संघर्षशील जीवन में रहता है। सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, काम आसानी से चलते हैं, जीवन आसानी से चलता है। सूर्य कारक है व्यापार में विस्तार का, नौकरी में विस्तार का और सरकार से लाभों को बताता है। तो लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर रेखाएं देखें तो यहाँ पर कोई रेखाएं नहीं है। जब कोई रेखाएं नहीं है तो सूर्य पर तो थोड़ा जीवन में परेशानी आती रहती है। अगर जो कोई रेखाएं इस पर होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, 23 साल है, आगे भविष्य में इसमें रेखाएं बनने की पूरी गुंजाइश है। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो
निश्चित रूप से आलस क्या है पता नहीं चलता है, क्योंकि शनि कारक है भाग्य का, शनि कारक है धन का। तो ऐसे में धन हमेशा आपके पास बना रहेगा, आलस नहीं रहेगा और कर्म के प्रति लगनशील रहेंगी आप। पढ़ने वाले मार्कों को देखें तो अगर जो शनि पर भी देखें तो शनि पर कोई मार्क नहीं है, लेकिन अगर जो हम देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, जब नेचुरल ज्ञान रेखा बनी होती है तो कहीं ना कहीं आप से लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ेगी वैसे ही और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत अगर जो देखें तो गुरु पर्वत थोड़ा यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ उभरा हुआ है। जब यहाँ गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं पति से किसी एक बात पर आपकी बनती नहीं है, परिवार से संबंध थोड़े खराब रहते हैं और परिवार से कहीं ना कहीं संबंधों में परेशानी इस जीवन में निश्चित रूप से आती है। तो मैं इसका आपको उपाय दूंगा जिससे कि अगर जो गुरु पर्वत आपका ठीक हो जाए, गुरु पर्वत अगर जो सही हो गया तो आपके पारिवारिक संबंध इस जीवन में अच्छे हो जाएंगे। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। देखें लाइनें कोई नहीं है, जब लाइनें नहीं होती हैं तो व्यक्ति इस जीवन में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहता है। अगर जो हम निम्न उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा हल्का है। जब उच्च मंगल हल्का होता है तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। जब कोई बात बनेगी बिगड़ेगी तो आप किसी न किसी के सहारे रहेंगी, स्वयं निर्णय आप नहीं ले पाएंगी। बनने वाले मार्कों को देखें, ऐसी लाइन बनती है। जब एक ऐसी लाइन बनती है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको देवर जेठ या ससुर से या ससुराल पक्ष से कहीं ना कोई दिक्कत इस जीवन में आती है। और अगर जो लाइन बनती है तो आपको नींद में भी खलल होता है, नींद में थोड़ी परेशानी जाती है। जब भी शाम को सोने जाएंगी तो लेट सोएंगी और एक बार सो गई फिर ऐसी समस्या नहीं आती। अगर जो उसकी युक्ति मिला है तो यहाँ पर उभरा हुआ है, जब शनि की तरफ उभरा हुआ हो शनि पर्वत थोड़ा और यहाँ पर ये लाइन बनी हो, ऐसे में कहीं जब भी जातक होता है तो यहाँ पर उठने में सवेरे दिक्कत जाएगी, आलस आएगा, यहाँ रात में सोने में दिक्कत जाएगी। ये दोनों चीजें साथ साथ इस जीवन में आपके चलती रहेंगी। लेकिन अगर जो हम देखें जब भी ये रेखा मिटाने के लिए व्यक्ति थोड़ी शारीरिक मेहनत करता है, थोड़ी कसरत करता है, सवेरे टहलने जाता है, जो लाइन अपने आप से मिट जाती है और व्यक्ति सामान्य प्रक्रिया में आ जाता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है। जब राहु क्षेत्र दबा हुआ होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास जो भी धन आता है थोड़ी कठिनाई से आता है, मेहनत से आता है, क्योंकि आपका हाथ वर्गाकार है। जब वर्गाकार आ तो राहु दबाओ तो थोड़ी मेहनत से धन आता है, इतनी आसानी से धन नहीं आ पाता है। देखें केतु क्षेत्र को, अगर जो केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का जीवन आसानी से चलता है। लेकिन हम अगर जो देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है केतु क्षेत्र तो 8-10 साल तक अगर जो देखें यहाँ पर तो यहाँ पर भी परेशानी है, जीवन रेखा भी परेशानी है, यहाँ भी परेशानी है। तो 8-10 साल तक जो व्यक्ति घर में पैदा होता है तो उस समय परेशानियां कुछ न कुछ लगी रहती, लेकिन जैसे ही 10 साल से बड़ा होता है वो परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है। अगर जो बनने वाले मार्कों देखें, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो और यहाँ पर एक तीनदी ज्ञान रेखा बनी है, ऐसे में व्यक्ति बहुत होशियार होता है और व्यक्ति 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगी। धार्मिक के साथ जब भी आपका अंत समय आएगा तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जिसके भी मत्स्य चिन्ह होता है इस जीवन पर निर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीजें करने का शौक रहता है, नए काम करने का शौक रहता है, अच्छे से रहने का शौक रहता है और भाषा मधुर होती है जब, और मन अच्छा रहता है जब चंद्र पर्वत होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ये थोड़ा दबा हुआ है, जब यहाँ दबा हुआ चंद्र पर्वत हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है चौलबाज होता है। जब दोस्तों के बस साथ बैठती होंगी आप तो अच्छी चौलबाजी करती होंगी, अच्छी बातें करती होंगी और मजाकिया स्वभाव रहता है। लेकिन दबा हुआ है जब यहाँ पर तो इसके लिए आपको एक डलमा कड़ा बनवा चांदी का, अगर जो इसमें आप पहन लेती हैं तो इसके दोष
कट जाएंगे और आपका पर्वत अच्छा हो जाएगा। उससे क्या है, आपकी जो नींद नहीं आती, नींद में भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक कड़ा बनवाना है और गले में चांदी की चेन पहननी है, जिससे आपका चंद्र सही होगा। जब चंद्र सही होता है तो नींद व्यक्ति को अच्छी आती है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। अगर जो हम शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं। परिवार के संबंधों के साथ लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है, नई नई चीजें करने का शौक रहता है, अच्छे से रहने का। अगर जो हम देखें यहाँ पर जब ज्यादा उभार होता है तो आपको कहीं ना कहीं पसीना आता होगा, गर्मी सहन नहीं होती है आपसे, ऐसे प्रकरण बनते रहते। लेकिन अगर जो हम देखें लग्जरीज लाइनें, जब लग्जरीज लाइनें होती हैं तो आपको लग्जरी का शौक है इस जीवन में। अगर जो यहाँ पर हम देखें थोड़ी थोड़ी लाइनें, जब ऐसी लाइनें होती हैं, बंधन रेखाएं कहते हैं, जब बंधन रेखाएं इस जीवन में होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस जीवन में बंधा हुआ महसूस करती हैं, इस जीवन में परेशानी महसूस करती हैं अपने जीवन में। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को हम देखें तो मस्तिष्क रेखा यूं चली है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे टूट टूट के ऊपर नीचे चली है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो दिमाग अस्थिर होता है व्यक्ति का। यहाँ भी लाइन भी अलग बन गई है, टूट भी गई, तो अस्थिर दिमाग होता है और एक अदृश्य भय मन में रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब क्या करूं, अब क्या न करूं, ये हुआ पो इस जीवन में लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो प्रेशर निश्चित रूप से कम 28-30 साल तक बहुत प्रेशर है दिमाग पर। लेकिन 28-30 साल के बाद देखें ये आपका पूरा प्रेशर हट जाएगा और आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर भी देखें तो यहाँ 28-30 साल तक परेशानी है, यहाँ पर भी, लेकिन 28-30 अगर जो इस पे भी देखें जीवन रेखा 28-30 साल, यहाँ भी परेशानी, 30 साल के बाद जीवन अच्छा आपका रहेगा। अगर जो हम इस पर देखें सबसे ज्यादा आपको परेशानी जीवन में आएगी 22 साल से लेके 27 साल तक। 22 से लेके 27 साल तक आपको बहुत परेशानी रहेगी। लेकिन जैसे ही 27वां साल निकलेगा आपकी परेशानियां स्वतः हल हो जाएंगी और आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ने युक्ति बनाई है। जब ऐसी हृदय रेखा युक्ति बनाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भरोसे के काबिल होता है और बेईमानी, छल कपट क्या है, इनसे व्यक्ति दूर रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें रेखा यहाँ जा रही है, जब ऐसी जाती है तो व्यक्ति एक उद्देश्य से जीवन बना लेता है, मुझे ये करना है, और वो करता भी, उस उद्देश्य की प्राप्ति भी करता है। लेकिन जब ऐसी रेखा यहाँ जाती है तो सवेरे जब उठती होंगी 3 काम याद आते, कामुक भावनाएं मन में रहती हैं व्यक्ति को, और व्यक्ति है जो गुस्सा आती है, फिजिकल हो जाता है। क्योंकि उसका दूसरा हम रीजन देखें तो एक रेखा निकल के यहाँ आ रही है, जब मंगल पर्वत रेखा है और यहाँ जाए तो व्यक्ति को गुस्सा जाता है, फिजिकल हो जाता है, पति से कहीं ना कहीं एक बात पर नहीं बनती, क्योंकि यहाँ गुरु पर्वत भी ऊंचा है। ऐसी स्थितियां इस जीवन में आपके साथ बनती रहेंगी। लेकिन मैं आपको कुछ न कुछ उपाय दूंगा जिससे गुरु पर्वत सही हो गया तो इन चीजों में आपकी समस्या कुछ न कुछ हल हो जाएगी। तो इसके 3 कारण होते। मन में कामुक भावनाएं सवेरे उठती हैं, जब उठती होंगी आप फिजिकल हो जाती हैं, और धन कैसे कमाया जाए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। दूसरी बात होती है ऐसा व्यक्ति जब यहाँ रेखा आ जाती है एक, तो मन की बात किसी को बताता नहीं है, बहुत गुप्त रखता है, और वो शायद आप किसी को मन की अपनी बात, असली बात कभी नहीं बताएंगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक लाइन इधर देख रही है, ऐसी देखती है तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलता है, या शादी के बाद हो जाता है, या जीवन व्यक्ति बड़ा काम करता है, या राजनीतिक लाभ मिलेगा, या फिर जो है सरकारी लाभ मिलेगा। ये इनमें से 4 चीज में से किसी एक मिलती, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 चीजें इस जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन लेट देर सवेर मिलती अवश्य हैं। अगर जो हम इस पर प्रेशर बिल्ड को देखें तो 20 साल तक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, 20 साल के बाद प्रेशर अच्छा है, 26-27 साल, 26-27 साल के बाद प्रेशर रिलीज आपका
हो जाएगा। देखते हैं इस पर अन्य मार्कों को। अगर जो हम अन्य मार्क देखें तो 37 साल पर आपका कहीं ना कहीं घर का कंस्ट्रक्शन होगा, घर लिया जाएगा आपके द्वारा, प्लॉट हो या घर खरीदा जाएगा। इससे पहले आपका जो है 22-23 साल में कोई खर्चा आया होगा, आएगा, या किसी को धन देंगे, मिले या न मिले। उसके बाद 25 साल पर आपके द्वारा किसी को धन दिया जाएगा, फंक्शन किया जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें एक कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ भी चल रहा है, ये उम्र पड़ेगी आपकी 47 साल। 47 पर कुछ न कुछ आपका कंस्ट्रक्शन होगा या आप धन इन्वेस्ट कहीं करेंगी। देखते जीवन रेखा को। अगर जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा यूं चली है। जब ऐसी जीवन रेखा चलती है तो व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, समाज का सेवा भावी होता है, क्योंकि रेखा सीधी कर्व लेके चल रही है। जब कर्व रेखा चलती है तो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है रेखा। अगर जो इसमें प्रेशर को हम देखें तो वही बात, आपका जीवन है 20 साल से लेके और 27 साल तक का जीवन बहुत परेशानियों भरा जीवन है। लेकिन जैसे ही आप 27 साल निकलेंगी जीवन शानदार आ जाएगा, क्योंकि हम देखें मस्तिष्क रेखा की भी युक्ति बनाई थी, हृदय रेखा की भी और जीवन रेखा की भी। अगर जो हम इसमें अदर चीजों को देखें तो 6-7 साल पर आपको शारीरिक परेशानी आई है इस जीवन में। 6-7 साल के बाद आपको परेशानी आई है। 9 साल पर, 12 साल पर, 12 साल के बाद जो है कहीं ना कहीं आपको काफी दिनों तक मानसिक संघर्ष रहा है, मानसिक और शारीरिक। 12 से लेके जे 22-23 तक ज्यादा, लेकिन 23 के बाद और 27 तक ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये रेखाएं बिल्कुल धूमिल हो गई हैं 23-27। लेकिन 27 के बाद आपका जीवन अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें 27 साल के बाद आप जैसे ही बढ़ेंगी 29 साल पर आपको कोई ना कोई शारीरिक आर्थिक कष्ट आएगा। 29 साल पर आएगा, 32 साल पर आएगा, 36 साल पर आएगा, 39-40 पर, 42 पर और 42-43 पर। उसके बाद आपके लिए ऐसे कोई कट इसमें नहीं है और जीवन आपका आसानी से चलता रहेगा। उसके बाद आपकी लाइफ ये अच्छी आ जाएगी। देखते हैं ये दृशाकी है रेखा। जब भी जीवन रेखा दृशाकी होती है तो व्यक्ति अपने घर से जितना दूर रहता है उतना ही जो है अच्छा उसे रहता है, उतनी इस जीवन में ज्यादा तरक्की करता है। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। भाग्य रेखा चली है 50 साल से, इसमें दिखा रही है यहां से। जब ऐसी भाग्य रेखा चलती है टूट टूट के तो व्यक्ति बहुत तेजी से धनार्जन इस जीवन में नहीं कर पाता है, नहीं बहुत ज्यादा इस जीवन में धन कमा पाता है, और जो जीवन है वो सामान्य रूप से चलता है। लेकिन तो भी हम देखें जब यहां से रेखा चलती है बीच से तो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों से धन कमाता है, उसमें दूसरे बहुत कम इस जीवन में सहायक बनते हैं। अगर जो हम इसमें देखें तो धन तो रहेगा लेकिन आपका पूरा खर्च हो रहा है। लेकिन अगर जो हम 35 साल के बाद देखें, 35 साल के बाद आपके द्वारा कोई काम किया जाए, 35 साल से पहले कम से कम 30 साल के बाद आपके द्वारा कोई काम किया जाएगा और 30 साल के बाद आप कोई काम यहां से स्टार्ट करेंगे 30 साल से, और वो जो काम है चलता रहेगा 50 साल तक। 50 साल के बाद देखते हैं आगे भी बढ़ जाएगा ये काम। अगर जो ऐसा होता है तो आपका जीवन सुगम होगा। और अगर जो हम देखते हैं यहाँ पर कोई धन की कहीं भी मनी मैनेजमेंट की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर कोई बुध रेखा नहीं है। अगर जो बुध रेखा होती तो आप मनी मैनेजमेंट में भी होशियार होती। लेकिन अगर जो हम देखें उंगली भी छोटी है, यहाँ त्रिभुज भी नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति के पास चाहे 1 लाख रुपए आ जाए चाहे 10 लाख आ जाए, वो पूरा धन उसका इस जीवन में वो समाप्त कर लेता है, क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट का पता नहीं होता है कि धन कैसे कलेक्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर देखें
तो थोड़ा बहुत कहीं भी टेंगल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल खुला हुआ है, तो आप जितना धन इस जीवन में कमाएंगी आपका खत्म होता जाएगा। लेकिन हम देखें आपकी उम्र 23 साल है अभी, अगर जो ये रेखा कभी आगे बन गई तो ये मनी टेंगल होगा। जब भी मनी टेंगल आपके हाथ में बनेगा तो इस जीवन में आप तेजी से धन कमाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें तो मंगल रेखा यूं चली है। जब मंगल रेखा ऐसी चलती है तो जीवन में व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और लगातार व्यक्ति सामने खतरे दिखते हैं उन खतरों से बच जाता है, क्योंकि मंगल रेखा बजरंग बली की रेखा है और जब बजरंग बली साथ होते हैं तो व्यक्ति बड़े खतरों से बच जाता है। बड़ी आपको बीमारियां नहीं होंगी और आप जब भी बीमार होती होंगी तो बीमार तो बहुत होती हो लेकिन थोड़ी दवा ली सही हो जाती। क्यों हो जाती? जब भी किसी के हाथ मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति की उसकी हर समय रक्षा करती है। अगर जो हम एक चीज और इसमें देखें कि आपकी उम्र अगर जो 23 साल है तो 26-27 पर आपका विस्थापन होगा। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। जहां आप रह रही होंगी वर्तमान में वहां से कम बहुत दूर चली जाएंगी। ये होगी 26-27 साल पे आपका 25 से 27 के बीच विस्थापन होगा आपका और दूर विस्थापन हो जाएगा। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इन जातिका के पूरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ में ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी जो भी तमन्नाएं, जो भी मनोकामनाएं इस जीवन में, वो ऊपर वाला भगवान इनकी पूरी करे और इन्हें तरक्की दे और इनका जीवन सुखद बनाए। इसी के साथ नमस्कार।